गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है उसे आज डिस्कस करके हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमें ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, केवल ट्रू और फॉल्स रट लेने से काम नहीं बनेगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है, या फॉल्स है तो क्यों है, ये एक एक चीज आपको रीजन के साथ जानना जरूरी है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको डिसाइड करना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और है तो क्यों है। जस्टिफाई योर आंसर, है ना। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो देखिए सोचिए कैसे। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा या tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये हम लोग जानते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी हमें नहीं पता है कि 1 से कम होता है या 1 से ज्यादा होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है। तो आप समझिए कि कोई रेशियो 1 से कम कब होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a बटा b, हम कहें कि यह रेशियो 1 से कम कब होगा। तो कोई रेशियो 1 से कम तभी होता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, है ना। जब डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा तब कहेंगे कि वो 1 से छोटा होगा। तो आप सोचिए कि tan a का वैल्यू 1 से कम तभी होगा जब b का वैल्यू ग्रेटर होगा p के वैल्यू से। लिखेंगे कि tan a जो है ये 1 से छोटा होगा कब, तो यदि b का वैल्यू ग्रेटर हो जाए p से। तो आप सोचो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा ज्यादा ही होगा परपेंडिकुलर से। बात समझ रहे हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि b का वैल्यू p से हरदम ज्यादा ही हो सकता है कि b का वैल्यू p से कम होगा, है ना। यहां पे कहता है कि tan a हमेशा 1 से कम होगा। तो tan a हमेशा 1 से कम तभी होगा जब बेस हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है। बेस परपेंडिकुलर से छोटा हो भी सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan a का वैल्यू 1 से छोटा हो हमेशा, यह सही नहीं है। यानी कि बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर ये नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है कि बेस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा ही होगा। बेस छोटा भी हो सकता है परपेंडिकुलर से, और जब बेस छोटा हो जाएगा तो फिर ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि tan a का वैल्यू 1 से कम होगा ऑलवेज। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो गया फॉल्स। रीजन क्या होगा आप समझ गए होंगे, है ना। tan a का वैल्यू 1 से कम होगा ऑलवेज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। यानी हमें देखना है कि sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है या नहीं। तो देखिए sec a का वैल्यू 12/5 होगा या नहीं। sec a बराबर 12/5। आप सोचो तो sec का फॉर्मूला sec थीटा हम आपको बताए थे h/b होता है। h/b sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि h/b, तो h बराबर हो गया 12 और b बराबर हो गया 5।
यहाँ से अगर देखें h बराबर हो गया 12 और b बराबर हो गया 5, तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 5 है। h मतलब हाइपोटेनस, b मतलब बेस, तो हाइपोटेनस बेस से बड़ा है। ऐसा होता किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है वो बेस से हमेशा बड़ा ही होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होगा वो बेस से हमेशा ज्यादा होगा। तो आप देखिए कि हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू बेस से ज्यादा है। इसका मतलब कि सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है, यह सही है। बात समझ रहे हैं ना? क्यों सही है? क्योंकि हाइपोटेनस बेस से बढ़ता है और ऐसा होता भी है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा ट्रू। आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है कि cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे cosecant of angle A, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है cosec A। ये जो आप cosecant देख रहे हैं ना, cosecant को शॉर्ट में हम लोग cosec कहते हैं। cosecant को शॉर्ट में हम लोग cosec कहते हैं। तो cosecant of angle A, इसका मतलब हो गया cosec A, लेकिन यहाँ पे कहता है cos A, है ना? इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे cosec A होता तो कहते कि यह स्टेटमेंट सही है। अभी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी फॉल्स, है ना? इसका आंसर हो गया फॉल्स। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, है ना? cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, यह स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है ना? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बात समझिए। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि sin A है, तो sin A को आप नहीं लिख सकते हो sin into A, ऐसा नहीं लिखा जाता है। जैसे cos A है, तो cos A है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं cos into A, ऐसा लिखना गलत है, ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि tan A है, तो tan A है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं tan into A, ऐसा लिखना गलत है ना? तो यहाँ पे cot A है, तो cot A है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं cot into A, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? cot A को हम नहीं लिख सकते हैं cot into A, ये गलत है। फिर देखिए अगला जो है sin थीटा का वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी हमें डिसाइड करना है कि sin थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है या नहीं। तो देखिए sin थीटा इक्वल टू 4/3 है और sin थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां से यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर मिलेगा 4, हाइपोटेनस मिलेगा 3, परपेंडिकुलर मिलेगा 4, हाइपोटेनस मिलेगा 3। अब आप सोचिए कि हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, अरे हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। लेकिन आप जानते होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जब भी होगा तो परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर से, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। इसका मतलब कि sin थीटा बराबर 4/3, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फॉल्स। क्यों होगा आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन।
ये पूछा भी बहुत बार गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। 8.1 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहता है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B होगा। देखिए A और B एक्यूट एंगल्स है और cos A का वैल्यू cos B के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ले लिए ABC है ना, ट्रायंगल ले लिए ABC। कहता है कि cos A इक्वल टू cos B। अब देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये सब चीज लागू है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। चूंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तभी जाकर के हम cos A और cos B लिख सकते हैं, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डाले, ये D, यानी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल लिए, वी कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, और उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर है ना CD परपेंडिकुलर टू AB, CD से AB पे परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये आपको दिया हुआ है गिवन दैट cos A का वैल्यू cos B के बराबर, ये दिया हुआ है। और हमें कहता है कि प्रूफ एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही प्रूफ करना है। तो देखिए एंगल A और एंगल B बराबर ऐसा कब हो सकता है, तो आप समझिए कि ये दोनों बराबर तभी हो पाएगा जब AC इक्वल टू BC। यदि हम इन दोनों साइड को बराबर प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल बराबर कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। फिर से सुनिए, हमें एंगल A और एंगल B को बराबर प्रूफ करना है। तो यदि हम AC इक्वल टू BC अगर ऐसा प्रूफ कर दे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और दोनों एंगल बराबर प्रूफ हो जाएगा। चलिए, यानी हम लोग का टारगेट अभी तक यह है कि AC इक्वल टू BC प्रूफ कर देना है ना, AC इक्वल टू BC प्रूफ कर देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos A लिखने के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में हम cos A का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में cos A का वैल्यू लिखिए। तो इन ट्रायंगल ADC cos A हम लिखने जा रहे हैं। तो cos का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। एंगल A के लिए ये हो जाएगा बेस, ये है हाइपोटेनस, यानी AD बटा AC। फिर देखिए अब हम cos B लिखने जा रहे हैं, तो cos B के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, है ना, CDB। इन ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में cos B लिखिए। तो cos B बराबर लिखा जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस यानी BD और हाइपोटेनस यानी BC, है ना। यहाँ पे देखो तो भाई cos A की जगह हम क्या लिख देंगे, AD बाय AC, इसको यहीं पे रख दीजिए। cos A की जगह पे लिख देंगे AD बटा AC, AD बटा AC इक्वल टू cos B के जगह पे BD बाई BC, है ना। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि हम BD को नीचे लेके आ जाते हैं,
और AC को ऊपर लेके चले जाते हैं। यानी अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना, BD को नीचे लेके चले जाए तो AD बटा BD इक्वल टू AC बटा BC, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, यस है ना। अब समझिए AD बाई BD बराबर है AC बाई BC के, तो मान लेते हैं कि लेट AD बटा BD इक्वल टू K है। इसको हम मान लिए कि K है, तो जब इसको K मान लिए तो ये वाला भी K के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। AC बटा BC इक्वल टू K। अगर इसको K मानते हैं तो ये भी K हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम ये लिखेंगे कि AD इक्वल टू K इंटू BD। AD की जगह पर आप देंगे K इंटू BD, और यहां से देखिए AC के जगह पे हो जाएगा K इंटू BC, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आप ध्यान देंगे, हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में CD का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में हम CD का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, है ना। CD का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो मिलेगा CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फिर एक बार इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। देखिए पाइथागोरस लगाते हैं तो लिखेंगे CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान। अब आप यहां पे देखेंगे, है ना, कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अब देखो, हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके यहीं कितना नोट कर लीजिएगा, तब आगे की पढ़ाई देखिए। चलिए समझिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। फ्रॉम 2nd एंड 3rd देखिए AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, AD के जगह पे K इंटू BD, AC के जगह पे K इंटू BC, तो AC के जगह पे K इंटू BC, इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये हो गया AC के जगह पे और उसका स्क्वायर माइनस AD के जगह पे, AD की जगह पे K इंटू BD, AD के जगह पे हो गया K इंटू BD, इसका स्क्वायर AD के स्क्वायर, और इधर देखिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब एक चीज आप यहां ध्यान देंगे, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा, K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
आप यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो आएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखो तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और इधर भी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर दोनों हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया क्या मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो k स्क्वायर बराबर 1 तो k का वैल्यू हो गया 1। अब सोचो k का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस 1 होगा, आप समझ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे k का वैल्यू 1 लेके चलेंगे। k स्क्वायर बराबर 1 तो k का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे k का वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो आप सोचिए कि जब k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसमें हम k की जगह पे जब 1 रखेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए k की जगह पे 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 AC बट्टा BC इक्वल टू K और K के जगह पे 1 लाइन लिखा ना फ्रॉम इक्वेशन 1 AC बट्टा BC इक्वल टू K और K के जगह पे रख दिए 1, K का वैल्यू 1 आया। अब इसको देखिए तो भाई BC को इधर भेज दिए तो हो जाएगा AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यही लाना हमें टारगेट था, AC इक्वल टू BC। और जब AC इक्वल टू BC आ गया तो कहेंगे कि एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B, एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B, यही प्रूफ करना था। ठीक, चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 के पहले जो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल का हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। चलिए एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल है B पे, ये राइट एंगल हो गया B पे। tan A का वैल्यू 1 है, tan A का वैल्यू 1 है ना, ये गिवन है आपको, ये गिवन है और हमें कहता है कि सो दैट 2 sin A into cos A इसका वैल्यू 1 होगा। tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ था और ये वेरीफाई करना है। तो चलिए समझिएगा, tan A बराबर 1, tan A बराबर 1। देखो भाई 1 का मतलब होता है 1/1, लिख सकते हैं 1 का मतलब 1/1 और tan का फार्मूला हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां देखें तो परपेंडिकुलर आएगा 1, बेस आएगा 1। तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, अब हमें चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए तो p के जगह पे 1, b के जगह पे 1 रख दीजिए, अंडर रूट p के जगह पे 1, b के जगह पे भी 1, तो 1 1 हो जाएगा 2, h का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2, h का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है 2 sin A into cos A बराबर 1। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, 2 sin A into cos A, इसको हमें 1 लाना है। चलिए sin A का फार्मूला बोलिए P by H, cos A का फार्मूला B by H। अब देखिए P by H, P के जगह पे 1, H के जगह पे √2, H के जगह पे √2 अभी निकाले हैं। फिर देखो B by H, तो B के जगह पे 1, H के जगह पे √2। तो देखिए 2 into 1/√2, 1/√2 2 बार गुना करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। यही प्रूफ करना था, हो गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें कहता है 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A बटा 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। यानी हमें बताना है कि ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, यही बताना है ना, यही हमें चेक करना है।
कि ये दोनों का वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो बराबर का मतलब ये हुआ कि हम एलएचएस निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे, फिर देखेंगे कि बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो देखो तो भाई 3 को नीचे डाल देंगे तो cot A का वैल्यू हो जाएगा 4/3। cot A का वैल्यू हो जाएगा 4/3। अब cot का फार्मूला हम लोग जानते हैं B/P। तो इसका मतलब हुआ कि B का वैल्यू 4, P का वैल्यू 3। अब हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो पाइथागोरस लगा लेंगे, p² + b²। तो p के जगह पे 3 का स्क्वायर, b के जगह पे 4 का स्क्वायर, 16 में 25 और बाहर हो जाएगा 5। तो h का वैल्यू निकल गया 5। h का वैल्यू निकल गया 5। अब देखिए हमें ये बताना है बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम LHS RHS दोनों निकालेंगे और फिर देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अभी LHS निकाल लेते हैं, है ना। 1 - tan² A बटा 1 + tan² A। तो आप ध्यान दीजिए 1 - tan² A। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, p/b। tan का फॉर्मूला होता है p/b, इस पे स्क्वायर है यानी स्क्वायर। बात समझ रहे ना। 1 - tan² A। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b और उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। फिर 1 + tan² A, tan का फॉर्मूला p/b इस पे स्क्वायर। अब देखिए 1 - p/b, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, है ना। तो 1 - p के जगह 3, b के जगह 4 का स्क्वायर और फिर 1 + p के जगह 3, b के जगह 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्व करिए तो हमें आएगा LHS इक्वल टू 1 - ये 3/4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई 9/16, फिर 1 + 9/16। आप समझ रहे हो कि 16 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो कट जाएगा, 16 - 9 एक जगह 16 + 9, तो 7/25 आ गया LHS। LHS आ गया 7/25। अब हम RHS निकालेंगे, आप इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम RHS निकालेंगे, है ना। RHS देखिए RHS में है cos² A - sin² A, है ना। RHS में है cos² A - sin² A। चलिए तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b/h। तो b/h का स्क्वायर माइनस sin माइनस नहीं ये वाला सही है। cos के जगह b/h का स्क्वायर, माइनस है माइनस, sin की जगह p/h का स्क्वायर। अब देखो तो भाई यहाँ पे b के जगह 4, h के जगह 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस p के जगह पे 3, h के जगह पे 5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते चलिए तो देखिए 16/25 माइनस 9/25, 16 - 9 ये आ जाएगा 7/25। तो देखिए तो LHS भी 7/25 है, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होगा, है ना। LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A, इसका वैल्यू बराबर होगा cos² A - sin² A। ये दोनों बराबर होगा, सही है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। देखिए कहता है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। फिगर आप बनाते चलेंगे। ट्रायंगल हो गया ABC राइट एंगल एट B। tan A का वैल्यू 1/√3 है,
ये हो गया आपका एंगल ए। तो tan A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/√3। tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू निकालना है और tan A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो आप देखिए कि tan A बराबर 1/√3, तो भाई tan का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। तो आप सोचो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, यानी ये हो गया BC। एंगल A के लिए बेस कौन है, बेस हो गया AB, यानी हम कहेंगे कि BC का वैल्यू 1 है और AB का वैल्यू √3 है ना। तो BC का वैल्यू हो गया 1 और AB का वैल्यू हो गया √3। तो पाइथागोरस लगा के हम AC निकाल सकते हैं। तो AC निकालना होगा तो लिखेंगे √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो तो AB का स्क्वायर, AB माने √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC मतलब BC का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा AC बराबर √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 हो गया 4 और 4 का रूट लेंगे तो आ जाएगा 2। तो AC का वैल्यू आ गया 2, ये AC आ गया 2। अब हमें ये सब वैल्यू निकालना है। तो ये सब निकालने के पहले हम एक काम करेंगे, sin A का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम क्या क्या निकालेंगे बात समझिए। हमें चाहिए क्या, sin A sin C, cos A cos C, ऐसा चाहिए। तो sin A पहले निकालो। sin A, sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल A सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, sin का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे P/H। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, तो P के जगह पे हम लिख देंगे BC। H मान हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला साइड AC। तो sin A हो गया BC बटा AC। तो BC कितना है 1, AC कितना है 2, तो ये हो गया आपका 1/2। चलिए sin A, अब निकालेंगे sin C। तो sin थीटा का फॉर्मूला ही होता है P/H। अब देखो तो एंगल C के लिए, एंगल C यहां देखो sin के साथ C है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB। तो P के जगह पे आ गया AB। H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं बदलता है, तो हाइपोटेनस हो गया आपका AC। तो देखो तो AB का वैल्यू कितना है, √3 और AC का वैल्यू है 2। चलिए अब निकालेंगे cos A। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो एंगल A के लिए बेस, एंगल A के लिए बेस कौन हो गया, AB। H कौन हो गया, H हाइपोटेनस हो गया AC, है ना। ऐसा लिखिए यहाँ पे AB और यहाँ पे AC, और AB का वैल्यू √3, AC का वैल्यू 2। फिर चाहिए cos C। तो cos का फॉर्मूला B/H होता है। एंगल C के लिए बेस, एंगल C के लिए बेस हो गया BC, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया आपका AC। अब देखिए BC हो गया 1, AC हो गया 2, 1/2। अब हम एक एक करके दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला हमें कहता है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखो भाई sin A की जगह पे 1/2, cos C के जगह पे 1/2 प्लस cos A
के जगह पे √3/2 इंटू साइन सी, फिर से √3/2, देखो 1 में 1 गुना करेंगे 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3 3/4, 4 हो जाएगा 1 + 3 4/4, ये हो गया 1। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया 1। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा पहले। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला हमें कहता है cos A cos C माइनस sin A sin C। सेकेंड क्वेश्चन में है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखो cos A के जगह पे √3/2 इंटू cos C के जगह पे 1/2 माइनस sin A के जगह पे 1/2 इंटू sin C के जगह पे √3/2। तो देखो तो √3/4 और माइनस √3/4 ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 0। तो सेकंड का आंसर हो गया 0। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का लगभग सारा क्वेश्चन कर दिए। एक आध क्वेश्चन जो बहुत इजी था उसको हम नहीं बताया, आप उसको खुद से बना लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम 8.2 के लिए कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 8.1 का अपने तरफ से इसको फिर से कंप्लीट करिएगा, है ना, एकदम अपने से ईमानदारी से। या अगर एनसीईआरटी नहीं है तो कोई भी आप 10th का किताब ले लीजिएगा और ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज बनाइएगा, आपसे 100% बन जाएगा। और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट होता भी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 83405 77742। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे या उससे अगले क्लास में हम डिस्कस भी कर देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है।